अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यम् कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। Lord Shri Krishna said, "He who acts because it is his duty, not thinking of the consequences, is really spiritual and a true ascetic, and not he who merely observes rituals or who shuns all action." श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्मफल पर आश्रित ना होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, ना कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगे भवति कश्चन। O Arjuna, renunciation is in fact what is called right action. No one can become spiritual who has not renounced all desire. हे पांडव, जिसको शास्त्रविद संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। For the sage who seeks the heights of spiritual meditation, practice is the only method, and when he has attained them, he must maintain himself there by continual self-control. योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी पुरुष के लिए शम को साधन कहा गया है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। When a man renounces even the thought of initiating action, when he is not interested in sense objects or any results which may flow from his acts, then in truth he understands spirituality. जब साधक न इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। Let him seek liberation by the help of his highest self, and let him never disgrace his own self, for that self is his only friend, yet it may also be his enemy. मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। To him who has conquered his lower nature by its help, the self is a friend. But to him who has not done so, it is an enemy. जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया है, उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है।
चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. The self of him who is self-controlled and has attained peace is equally unmoved by heat or cold, pleasure or pain, honor or dishonor. शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में जो प्रशांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात आत्म रूप से विद्यमान है. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. He who desires nothing but wisdom and spiritual insight, who has conquered his senses, and who looks with the same eye upon a lump of earth, a stone, or fine gold, is a real saint. जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी, पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है. सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. He looks impartially on all, lover, friend, or foe, indifferent or hostile, alien or relative, virtuous or sinful. जो पुरुष सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है. योगे युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. Let the student of spirituality try unceasingly to concentrate his mind. Let him live in seclusion, absolutely alone, with mind and personality controlled, free from desire and without possessions. शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करे. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्. Having chosen a holy place, let him sit in a firm posture on a seat neither too high nor too low, and covered with a grass mat, a deer skin, and a cloth. शुद्ध भूमि में कुश, मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. Seated thus, his mind concentrated, its functions controlled, and his senses governed, let him practice meditation for the purification of his lower nature. वहां आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे. समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्.
Let him hold body, head and neck erect, motionless and steady. Let him look fixedly at the tip of his nose, turning neither to the right nor to the left. काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ शान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः. With peace in his heart and not fear, observing the vow of celibacy, with mind controlled and fixed on me, let the student lose himself in contemplation of me. प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए. जन्मेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति. Thus keeping his mind always in communion with me and with his thoughts subdued, he shall attain that peace which is mine and which will lead him to liberation at last. इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण स्वरूप शांति को प्राप्त होता है. नात्यश्नतोस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. Meditation is not for him who eats too much, not for him who eats not at all, not for him who is overmuch addicted to sleep, not for him who is always awake. परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. But for him who regulates his food and recreation, who is balanced in action, in sleep and in waking, it shall dispel all unhappiness. उस पुरुष के लिए योग दुखनाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग चेष्टा करने वाला है और परिमित शयन और जागरण करने वाला है. विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा. When the mind, completely controlled, is centered in the self and free from all earthly desires, then is the man truly spiritual. जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित होता है, तब समस्त विषयों से स्पृहा रहित हुआ पुरुष युक्त कहा जाता है. तथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. The wise man who has conquered his mind and is absorbed in the self is as a lamp which does not flicker, since it stands sheltered from every wind. जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक में कंप नहीं होता, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के समाहित चित्त की कही गई है.
यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धम् योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति. There, where the whole nature is seen in the light of the self, where the man abides within his self and is satisfied there, its functions restrained by its union with the divine, the mind finds rest. जब जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जब आत्मा को आत्मा के द्वारा देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, सुखमात्यन्तिकम् यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः. When he enjoys the bliss which passes sense and which only the pure intellect can grasp, when he comes to rest within his own highest self, never again will he stray from reality. इंद्रियातीत केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो अनंत आनंद है, उसे जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिसमें स्थित हुआ है, यह योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता है. यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. Finding that, he will realize that there is no possession so precious, and when once established there, no calamity can disturb him. और जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता है और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है. संविद्या दुःख संयोग वियोगं योग संहितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा. This inner severance from the affliction of misery is spirituality. It should be practiced with determination and with a heart which refuses to be depressed. दुख के संयोग से वियोग को ही योग कहते हैं, जिसे जानना चाहिए. उस योग का अभ्यास उकताहट रहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए. संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः. Renouncing every desire which imagination can conceive, controlling the senses at every point by the power of mind. संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निश्चेष रूप से परित्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार वश में करके शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्. Little by little, by the help of his reason controlled by fortitude, let him attain peace. And, fixing his mind on the self, let him not think of any other thing. शनैः शनैः धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता शांति को प्राप्त होवे. मन को आत्मा में स्थित करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करे. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्. When the volatile and wavering mind would wander, let him restrain it
and bring it again to its allegiance to the self. यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है, उनसे संयमित करके उसे आत्मा के ही वश में लावे, अर्थात आत्मा में स्थिर करे। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। Supreme bliss is the lot of the sage whose mind attains peace, whose passions subside, who is without sin, and who becomes one with the Absolute. जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्मरूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगे विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। Thus, free from sin, abiding always in the eternal, the saint enjoys without effort the bliss which flows from realization of the infinite. इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। He who experiences the unity of life sees his own self in all beings and all beings in his own self, and looks on everything with an impartial eye. योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और भूत मात्र को आत्मा में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। He who sees me in everything and everything in me, him shall I never forsake, nor shall he lose me. जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता और वह मुझसे वियुक्त नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। The sage who realizes the unity of life and who worships me in all beings lives in me, whatever may be his lot. जो पुरुष एकत्व भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मुझ में स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। O Arjuna, he is the perfect saint who, taught by the likeness within himself, sees the same self everywhere, whether the outer form be pleasurable or painful. हे अर्जुन, जो पुरुष अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन
चेतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. Arjuna said, I do not see how I can attain this state of equanimity which thou hast revealed, owing to the restlessness of my mind. अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह साम्य योग आपने कहा, मैं मन के चंचल होने से इसकी चिरस्थायी स्थिति को नहीं देखता हूँ. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. My Lord, verily the mind is fickle and turbulent, obstinate and strong, yea, extremely difficult as the wind to control. क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है. उसका निग्रह करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूँ. श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. Lord Shri Krishna replied, Doubtless, O mighty one, the mind is fickle and exceedingly difficult to restrain. But, O son of Kunti, with practice and renunciation, it can be done. श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततः शक्यो वप्तुमुपायतः. It is not possible to attain self-realization if a man does not know how to control himself. But for him who, striving by proper means, learns such control, it is possible. असंयत मन के पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है. यह मेरा मत है. अर्जुन उवाच आयते श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति. Arjuna asked, He who fails to control himself, whose mind falls from spiritual contemplation, who attains not perfection, but retains his faith, what of him, my Lord? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा अपूर्ण प्रयत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि. Having failed in both, my Lord, is he without hope, like a riven cloud having no support, lost on the spiritual road? हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म के मार्ग में मोहित तथा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न मेघ के समान दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? चेतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते. My Lord,
Thou art worthy to solve this doubt once and for all. Save thyself, there is no one competent to do so. हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निश्शेष रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। Lord Shri Krishna replied, My beloved child, there is no destruction for him, either in this world or in the next. No evil fate awaits him who treads the path of righteousness. श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही नाश होता है। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकां उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। Having reached the worlds where the righteous dwell, and having remained there for many years, he who has slipped from the path of spirituality will be born again in the family of the pure, benevolent and prosperous. योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुषों के घर में जन्म लेता है। सवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ये तद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। Or he may be born in the family of the wise sages, though a birth like this is indeed very difficult to obtain. अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निस्संदेह अति दुर्लभ है। त्रतं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। Then the experience acquired in his former life will revive, and with its help he will strive for perfection more eagerly than before. हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहां पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। Unconsciously, he will return to the practices of his old life, so that he who tries to realize spiritual consciousness is certainly superior to one who only talks of it. उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होता है। योग का जो केवल जिज्ञासु है वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिम्। Then, after many lives, the student of spirituality, who earnestly strives and whose sins are absolved, attains perfection and reaches the Supreme.
परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में शनैः शनैः सिद्ध होता हुआ तब परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। The wise man is superior to the ascetic and to the scholar and to the man of action. Therefore, be thou a wise man, O Arjuna. क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और केवल शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। I look upon him as the best of mystics, who, full of faith, worshippeth me and abideth in me. समस्त योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से मुझे भजता है, वह मुझे युक्ततम मान्य है।